महाराष्ट्र में एमवीए से बार बार क्यों मात खा रही है बीजेपी? ज्यादा सीटें जीतकर भी एमवीए की ताकत से रह जाती है पीछे। एकनाथ शिंदे की जनता के बीच घटती जा रही है लोकप्रियता। चुनाव परिणामों में सबसे नीचे के पायदान पर पहुंचे शिंदे की शिवसेना। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिंदे के सहारे शिवसेना में तो सेंध लगा दी, इससे वो विपक्ष से सरकार में तो आ गए, लेकिन जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी को एमवीए के आगे लगातार मात मिल रही है। अकेले बीजेपी अपनी ताकत तो दिखा रही है, हर चुनाव में सीट उसकी ज्यादा आ रही है, लेकिन अकेले ही वो सबसे अलग आगे निकल पा रही है। जैसे ही पूरा एमवीए उसके साथ आता है, बीजेपी मुकाबले से ही बाहर दिखाई देने लगती है। शिंदे की शिवसेना बीजेपी की मदद नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता तो अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि बिना उद्धव ठाकरे के शिवसेना उन पर बोझ बन गई है। शिंदे समर्थकों को बीजेपी को तो फायदा नहीं मिल रहा है, शिंदे गुट की राजनीति जरूर बीजेपी की मदद से चल रही है। हाल ही में संपन्न हुए कृषि बाजार समितियों के चुनाव में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनी है, लेकिन जैसे ही एनडीए और महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए की सीटें गिनी जाती हैं, एमवीए आगे निकल जाता है। कृषि बाजार समिति के चुनाव में एमवीए ने 80 सीटों पर जीत मिली, तो वही बीजेपी शिवसेना को 47 जगहों पर ही जीत मिल पाई है। ये चुनाव परिणाम सत्ताधारी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर एमवीए भारी पड़ा है। इसी साल उपचुनाव में एमवीए के घटक दल कांग्रेस ने कस्बा सीट पर बीजेपी को करारी मात दी। कस्बा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी लगातार जीतती चली आ रही थी, लेकिन इस बार बिना उद्धव के चुनाव लड़ने का बीजेपी को नुकसान हुआ और अपने ही गढ़ में उसे हार मिली। महाराष्ट्र में शनिवार को 147 कृषि बाजार समितियों यानी कि एपीएमसी के चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हैं। इस चुनाव में जीत के मामले में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनी है। बीजेपी ने 40 बाजार समितियों पर कब्जा जमाया, वहीं दूसरे पायदान पर एनसीपी रही है। एनसीपी ने 37 जगहों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। कांग्रेस ने 32 जगहों पर जीत हासिल की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना चौथे नंबर पर रही, उसे 11 बाजार समितियों में जीत मिली है, जबकि महाराष्ट्र की सत्ता के सिंहासन पर बैठे शिवसेना को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है और पार्टी 5 दलों की लड़ाई में 5वें नंबर पर आ गई है। शिंदे गुट ने इस चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां की थी। धाराशिव में मंत्री तानाजी सावंत, नासिक में मंत्री दादा भूसे, जलगांव जिले में विधायक चिमन राव पाटिल, ऐसे कई नेताओं को उनके गृह क्षेत्र में करारी हार झेलनी पड़ी है। अहमदनगर जिले में बीजेपी शिवसेना ने खूब तैयारियां की थी। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के सपोर्टेड पैनल्स को एनसीपी विधायक नीलेश लंके ने करारी मात दी। नासिक में शिवसेना मंत्री दादा भूसे के पैनल्स को उद्धव गुट के अद्वैत हीरे ने चुनाव में पराजित किया है। वहीं भुसावल में बीजेपी एमएलए संजय सावकारे ने पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के पैनल को हराया है। बीड में एनसीपी ने जीत का परचम लहराया। यहां धनंजय मुंडे ने बहन पंकजा को झटका दिया है। वैसे तो ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते हैं, पर इलाके के विधायक और मंत्री राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने पैनल खड़े करते हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजे बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जितने भी सर्वे आए हैं उन सभी की एमवीए की जीत बताई जा रही है। ऐसे में दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे बीजेपी पर बोझ बन सकते हैं, यानी शिंदे गुट का बीजेपी को वोटों में कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी ओर एमवीए का एकजुट वोट बीजेपी पर भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।